दोस्तों बाजार में एक नया विलन आया है, केविन वॉश, फेड के नए चेयरमैन। न्यूज मीडिया का कहना है कि केविन वॉश ने बाजार की धज्जियां उड़ा दी हैं क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिद की है, जिसके कारण से रेट कट नहीं होंगे बल्कि रेट हाइक करने को तैयार है। अगर आपकी मेमोरी धूमिल हो गई हो तो पिछले 8 सालों से हमने और पूरे बाजार ने इस व्यक्ति को विलन बनाया है, इस व्यक्ति से नफरत की है। जब भी ये व्यक्ति मार्केट में एंटर करता था स्पीच देने के लिए, गुड आफ्टरनून लोगों को कहता था, गुड आफ्टरनून, मार्केट क्रैश होती थी। और मैंने हमेशा से कहा है ये व्यक्ति बुरा नहीं था, इनके देश के डिसीजन बुरे थे। और आज मैं आपको यही डिसीजन दिखाने वाला हूं, कौन से वो डिसीजन है जो डिसाइड करेंगे कि यूएस की मार्केट कहां जाने वाली है और क्या ये केविन वॉश जो है ये पॉवेल से भी बुरा फेड चेयर बनकर निकलेगा। जब ये व्यक्ति आए थे तो लोग इनको कहते थे कि ये ट्रंप के पपेट हैं, ट्रंप जो कहेगा वो करेंगे। और इन्होंने अपनी पहली स्पीच में सिद्ध कर दिया कि ये डेटा बैक डिसीजन लेंगे। बल्कि ये पहले फेड चेयर बने हैं आई थिंक कई दशकों से जिन्होंने कहा है कि हम फोरकास्ट नहीं देंगे, हम पूर्वानुमान नहीं बताएंगे आगे की इन्फ्लेशन का, हम हर महीने सिर्फ उस महीने का डेटा बताएंगे और हम रेट हाइक करने के बारे में सोच रहे हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि आपको क्या लगता है फेड चेयर केविन वॉश का डिसीजन जो उन्होंने रेट कट नहीं किया है उसके बारे में, उन्होंने कहा व्हाटएवर। तो इसका मतलब जो आप लोगों की आशंका थी कि ये दोनों चीनी मिनी भाई भाई हैं, ये भाई भाई नहीं है। हर फेड चेयर वही करता है जो उसके देश के लिए सही होता है, जो उसके देश के राजनीतिज्ञों ने तैयार किया होता है खाका। ये है इन्फ्लेशन का डेटा। और ऐसे बहुत सारे शॉकिंग डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूं जिनके चलते गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन पर तगड़ा दबाव रहने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा साफ दिखा रहा है। दोस्तों इससे पहले मैं जरूरी आंकलन स्टार्ट करूं, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस से है। मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इस वीडियो को सिर्फ आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, आज से करीब 6-8 महीने पहले, मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी दिखाता हूं, मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ फेड चेयर विद टाइमलाइंस एंड टारगेट्स पोस्ट किया था। ये वीडियो जो है 9 दिसंबर 2025 को, जहां पर 3 उम्मीदवार थे, आज से करीब 7 महीने पहले मैंने इस सेक्शन में केविन वॉश के बारे में कहा था और आप सुनना चाहेंगे जरूर। और ये खबर ज्यादा अच्छी नहीं है। केविन वॉश जो है वो सेकंड मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट है जो कि फेड के चेयर बन सकते हैं। इस समय उनका जो ऑड्स हैं वो करीब 13% चल रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि जो केविन वॉश हैं वो पहले फेड गवर्नर रह चुके हैं अंडर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश कौन थे? डेमोक्रेट। बाराक ओबामा कौन थे? डेमोक्रेट। यानी कि ये विपक्षी दल के द्वारा नामांकित किया गया फेड चेयर होगा। और आज तक लोग सोच रहे हैं कि ये ट्रंप के नुमाइंदे हैं। मैं आपको बता दूं, ना ये ट्रंप के नुमाइंदे हैं, ना ये ओबामा के नुमाइंदे हैं। ये सब वो मसालेदार यूट्यूब चैनल आपको केवल परोस कर देते हैं। 100 बातों की एक बात आती है दोस्तों, प्लीज समझे, उल्लू मत बने। अगर अमेरिका की इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, और अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से सिखाऊंगा अच्छे से, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और इन्फ्लेशन बढ़ने का अर्थ ये नहीं है, आप अगर पिछले 5 साल का सूरत हाल देखें तो इन्फ्लेशन काफी छोटी दिखाई दे रही है। हम 2022 के 9% से आज एटलीस्ट 4% पर तो है, बट बाजार हमेशा निकटतम भविष्य को देखता है और निकटतम भविष्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन फाड़ के ऊपर गई है और ऐसे समय पर केविन वॉश का फेड चेयर बनना उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि वो कुछ भी कर लें, अगर वो जितने मर्जी जिंगोइस्ट हो, जितने मर्जी देशभक्त हो, जितने मर्जी ट्रंप प्रेमी हो, इस समय वो रेट कट कर ही नहीं सकते। अब आपका सवाल आएगा कि वो रेट कट कब करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग अविश्वास में रहेंगे, तो मैं उनको एक कोरिलेशन बताता हूं फेड के इंटरेस्ट रेट्स के साथ बुल मार्केट का। ये वो पीरियड है दोस्तों, मार्च 2022 से लेकर जुलाई 2023, ये 6 महीने में इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े थे। बाजार हमेशा पूर्वानुमानों पर चलता है। बाजार को यहां पूर्वानुमान लग गया था, नीली लाइन जो है फ्लैट थी, इंटरेस्ट रेट 0 थे। तो यहां पर 2021 में बाजार गिरना क्यों शुरू हुआ? फरवरी का रेट हाइक का पता बाजार को नवंबर में पता चल गया था। 2-3 महीने पहले बाजार ने तैयारी शुरू कर ली थी कि रेट हाइक होगा, रेट बढ़ेगा, ब्लू लाइन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इसलिए बाजार ने अपने सारे फायदे गिव अप करने शुरू कर दिए थे। यहां पर रेट कट होना शुरू हुआ कब? बाजार ने अगस्त 2024 से बढ़ना शुरू कर दिया था। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, इट इज नॉट अबाउट कि रेट हाइक होगा या रेट कट होगा, इट इज अबाउट कि तख्ता पलट कब होगा। तख्ता पलट मतलब अभी रेट चल रहा है फ्लैट, मतलब बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, अनचेंज है। कब से? दिसंबर से। रेट कट कब हुआ था? अक्टूबर से दिसंबर 2025। रेट उससे पहले कब कम हुआ था? अक्टूबर से दिसंबर 2024, बीच में फ्लैट। अगली बार इंटरेस्ट रेट कट कब हो सकता है? जब तक इंटरेस्ट रेट फ्लैट चलेगा बाजार दुखी रहेगा। जब बाजार को आहट आ जाएगी कि अब इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं फिर से, इस तरह की छोटी साइकिल इंटरेस्ट रेट गिरने की, बाजार पहले से ही पंप करना शुरू कर देगा। इसलिए अक्टूबर को मैंने न्यूनतम स्तर माना है बिटकॉइन का। बिटकॉइन का प्राइस कुछ यहां पर होगा और बाजार इंटरेस्ट रेट कट होने की आहट के चलते पंप होना शुरू होगा। बहुत ज्यादा बड़ी प्रेडिक्शन है ये, बट नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं बता रहा हूं प्रेडिक्शन केवल फैक्ट बेस्ड है। अभी भी अगर आपको यकीन नहीं हुआ तो मैं आपको दूसरा डेटा दिखाता हूं। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा बढ़ती हुई इन्फ्लेशन। जब रुक जाएगी, जब वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी, किसी भी एक महीने में अगर इन्फ्लेशन 4 से नीचे जाने लगती है, बाजार इस बात को प्राइस इन करने लग जाएगा कि भैया जल्दी ही इंटरेस्ट रेट जो है
वो फ्लैट होके गिरने लग जाएंगे। इस दौरान ये भी हो सकता है अक्टूबर में डंप क्यों आएगा, अक्टूबर में मार्केट बॉटम क्यों करेगा, बिटकॉइन का प्राइस बॉटम क्यों करेगा, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा ऐसी स्थिति में आ जाए कि एक आधा रेट हाइक करना पड़े। उस समय बाजार का पीक पैनिक होगा, बिटकॉइन के प्राइस का पीक पैनिक होगा। बट बाजार को जैसी आहट मिलेगी कि अब ये इस तरह की नीली लाइन वाली 3 महीनों वाली टिपिकल इंटरेस्ट रेट कट साइकिल शुरू होने वाली है नवंबर दिसंबर के आसपास, या उसके बाद चाहे जनवरी में शुरू होनी है, उसकी आहट भर से बिटकॉइन वापसी करना शुरू कर देगा। ये था मेरा पहला चार्ट। दूसरा चार्ट जो है वो मेरा फेवरेट, मैं काफी टाइम से बात करता आ रहा हूं, वो है हमारी फेड की बैलेंस शीट। अब अगर देखें तो फेड की बैलेंस शीट का सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है पंपों से। पंप किसमें? किसी भी कुत्ता, गधा, बिल्ली, घोड़ा, लकड़बग्गा, सीसीआर तब पंप करता है जब फेड मॉनेटरी पॉलिसी ईज करता है, जब वो पैसा छापना शुरू करता है। ये वो टाइम था जब आपको एकमात्र पीरियड में शिबा इनू कुत्ते, गधे, घोड़े, शिबा इनू गधे, घोड़ों ने सबने पंप किया था। ये वो समय है 2020 से 21 का। इसके बाद कभी ऑल्ट कॉइन्स ने, मीम कॉइन्स ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके बाद से फेड ने अपनी बैलेंस शीट बढ़ाई है, खरीदारी की है, फेड ने स्टॉक्स खरीदे हैं, लैंड खरीदा है, बट वो जो है वो टेम्परेरी था और वो नीचे गिरता हुआ था। इस समय का सूरत हाल ये है कि हमने ट्रेंड रिवर्स कर दिया है, गिरता हुआ ट्रेंड जो है वो एक्चुअली थम गया है और हल्का ऊपर जाने लगा है। और जब तक हमें ये चीज नहीं मिलेगी ना, आप अपने ऑल्ट कॉइन से गगनचुंबी इमारतें बनाने की उम्मीदें कम कर दो। इस तरह की वीडियोस सबसे लीस्ट लाइक्ड होती हैं। वीडियोस कैसी लाइक ज्यादा होती है? केविन वॉश दुश्मन है, ट्रंप दुनिया को तबाह कर देगा। मैं बहुत सारे देखता हूं गंजे पंजे यूट्यूबर्स, इंडिया में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, वो सिर्फ यही करते रहते सारा दिन बैठ के, ट्रंप की साजिश है, ट्रंप न्यूक्लियर अटैक कर देगा, यूक्रेन ये, यूक्रेन वो। ये सब बहाने होते हैं। जो प्राइस आने हैं वो आने होते हैं। प्राइसेस आर ओनली रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, और प्राइसेस आर ओनली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और फेड बैलेंस शीट। इसीलिए मुझे एक रोज रोज इन चीजों पे प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं थी। मैंने दिसंबर में कह दिया था कि केविन वॉश अच्छे नहीं होंगे। वो केविन वॉश की गलती नहीं है, वो जिस राह पर अमेरिका चल पड़ा था बढ़ती इन्फ्लेशन के तरफ, उसके चलते रिस्क एसेट्स का अच्छा प्रदर्शन करना पॉसिबल नहीं है। अब कुछ बुद्धिजीवी मुझे ये भी कहेंगे, रोहित भाई S&P 500 तो पंप कर रहा है ना, स्टॉक रिस्की एसेट नहीं है। बिल्कुल गलत। मैं सिद्ध कर चुका हूं इस वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं कि S&P का ऑल टाइम हाई जाना स्टॉक्स की वृद्धि नहीं है। S&P में केवल 10 या 12 AI स्टॉक्स को निकाल दें तो बाकी का बाकी S&P 500 जो है इस साल गिरा है। S&P 500 में 500 स्टॉक्स का वेटेज होता है, जिसमें वो 12-13 स्टॉक्स का वेटेज इतना हाई है, 43% टू बी प्रिसाइज। S&P 500 की मार्केट कैप का 43% ये स्टॉक्स हो चुके हैं, AI स्टॉक्स। इसके चलते ये एक छलावा है, ये दिखावा है, इसमें आपको फंसना नहीं है। यूएस की हालत खराब है, यूएस की इन्फ्लेशन खराब है, यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। जब यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंका खत्म हो जाएगी, चाहे वो कट होना ना शुरू हो, चाहे वो रुके रहें, आपका मार्केट और क्रिप्टो सबसे पहले बढ़ेगा। तो आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई व्यक्ति विलन नहीं होता, कोई प्राइस अच्छा बुरा नहीं होता, ये सब बहाने होते हैं और अर्थव्यवस्था के जो डैमेज है वो आने होते हैं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि मैं 2-3 महीने में एक बार ऐसी वीडियो बना देता हूं जो थोड़ी मिथ डीबंकर होती है, ताकि वो आपकी मिथ्स को डीबंक करे। आप फालतू की न्यूज को फॉलो करना बंद करें। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, अक्टूबर में मिड टर्म इलेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है और कोई भी FOMC का चेयर आ जाए, जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगी तब तक इंटरेस्ट रेट कट होना नहीं शुरू होंगे, और इंटरेस्ट रेट कट होने की आहट मात्र से क्रिप्टो पंप करना शुरू कर देता है। हमारा नया नवेला चैनल है स्टॉक एक्स, उसके ऊपर मैंने अभी माइक्रो स्ट्रेटजी की डिटेल वीडियो बनाई है कि मैं माइक्रो स्ट्रेटजी को कब खरीदूंगा। इसमें मैंने जोमेटो, TCS जैसे जबरदस्त स्टॉक्स की जबरदस्त प्राइसिंग भी बताइए, कौन से प्राइस पर कहां पे क्या करना है। उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा एक बिल्कुल नया स्पेशल चैनल है कार्ड की बात, जिसमें एक्चुअल में जो जो अफवाहें है ना, क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना चाहिए, खर्चों की आदत पड़ जाती है, सिविल खराब हो जाता है, वो सारी मैं डीबंक कर रहा हूं आपके लिए। हाथ पकड़कर आपको मैं आपके होम लोन के लिए आपकी सिविल स्कोर 850 के लिए तैयार कराऊंगा। तो कार्ड की बात को भी सब्सक्राइब कर लेना। अभी थोड़ा सा योगदान देना, थोड़ी गुरु दक्षिणा जो भी आप इसको समझना चाहो, ये आपके लिए। केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इन वीडियोस को देखकर लाइक करके अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद।